नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव पर। तो फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजंक्शन। और ये इसकी पहली वीडियो है जहाँ पर हम इसको बेसिक से समझेंगे कि आखिर कंजंक्शन होता क्या है, और इसके बाद में हम बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था प्रेपोजिशन, जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और वहाँ से प्रेपोजिशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम चलते हैं आज वाली क्लास पर, और यहाँ पर हमें कंजंक्शन को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि आखिर कंजंक्शन होता क्या है, उसके बाद फिर हम इसके रूल्स को करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके कुछ एग्जाम्पल डाल दिए, इन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि आखिर कंजंक्शन होता क्या है। दोज वर्ड्स विच ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस विद ईच अदर आर कॉल्ड कंजंक्शंस। यानी कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्द समूहों को जोड़ते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। देखो, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंजंक्शन जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को या शब्द समूहों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। साथ ही यहाँ पर एक बात आपको और ऐड करनी है कि कंजंक्शन जो होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों को तो जोड़ते ही हैं और शब्द समूहों को भी जोड़ते हैं। इसके साथ ही वो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंसेस, और जो आपके क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं विशेषण, इनको जोड़ने का भी काम करते हैं। तो ओवरऑल मिला के आपको एक बात पकड़ने आ रही है कि जोड़ते हैं, ठीक है। आप देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने सिखाऊंगा, ये हमेशा दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं। आपको नहीं पता है एडजेक्टिव, कोई बात नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है। अगर नाउन भी नहीं पता कि दो नाउन को जोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये देखना कि ये दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। शब्द तो समझ लोगे, ये दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, बस आप इसको ऐसे समझना, ठीक है। और बाकी मैं आपको कुछ बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो एंड है, वट है, एज सून एज है, सो है, बिकॉज है, एटसेट्रा। अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक सी नॉलेज दी है। अब हम इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। जैसे देखो, ये हमारा है पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या दिया है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब देखो, यहाँ पर जो एंड है वो दो नाउन्स को जोड़ रहा है, राम एंड श्याम। हमें अर्थ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता कि राम और श्याम मित्र हैं, ये हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, राम एंड श्याम। तो हमने देखा एंड है ना, ये किसको जोड़ रहा है, दो नाउन्स को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। अगर अभी आप नाउन नहीं जानते कोई बात नहीं, आप ये देखो, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। एंड किसको जोड़ रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है, ठीक है। ये दो नाउन को जोड़ रहा है, और जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है एडजेक्टिव। अब देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब ये जो लेकिन जो आ रहा है ना हिंदी में जो लेकिन आ रहा है, क्या ये दो को जोड़ने का काम नहीं कर रहा। देखो, पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है भाई। ये बात किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। ही क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वह पुअर है लेकिन, वह गरीब है लेकिन ईमानदार भी है, ठीक है। ये भी तो कह सकता था कि वह ईमानदार, ये वह गरीब है, लेकिन इसने एक बात और जोड़ दी। क्या जोड़ी, वह ऑनेस्ट है। जैसे मान लो आपका कोई मित्र है, ठीक, अब आप ऐसे समझना, मान लो आपका कोई मित्र है और आप अपने पिताजी को आप अपने पिताजी को बताते हो उसके बारे में, ठीक। आपके पिताजी को नहीं मालूम है कि वो कैसा है। तो पहले आपने कहा कि वह गरीब है, आपने कह दिया। जैसे आपके मान लो आपके मित्र का नाम है सोहन, तो आपने अपने पापा से कहा कि पापा वो गरीब है, ठीक है। फिर आप आगे क्या करो, लेकिन वह ईमानदार है। तो अब आपने क्या जोड़ा कि ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड आया जिसने गरीब और ईमानदार को जोड़ दिया, वो आया बट। तो ये बट ही हो गया कंजंक्शन। अब तो आप समझ गए कि मेरा मित्र गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो जो बट है ना, जो लेकिन है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत बढ़िया अगर समझ गए होंगे। अब देखो, हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे क्या है, ही इज़ सो गुड दैट आई मिस हिम। वह इतना अच्छा है कि मैं उसे मिस करता हूँ। अब देखो, जो दैट आया ना, उसने इन दोनों बातों को जोड़ दिया। ही इज़ सो गुड, वह इतना अच्छा है। एक बात तो ये हो गई, ही इज़ सो गुड, वह इतना अच्छा है। और एक बात क्या होगी कि मैं उसे मिस करता हूँ, ठीक है। मैं उसे मिस करता हूँ, मैं उसे याद करता हूँ।
मैं उसे मिस करता हूँ, ठीक है। आई मिस हिम, मैं उसे मिस करता हूँ। तो ये दो अलग अलग बातें होगी ना, ही इज़ सो गुड, आई मिस हिम। लेकिन इसको जोड़ा किसने, वो जोड़ा दैट ने जोड़ा, इसलिए दैट हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। देखो जोड़ने का काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ही इज़ सो गुड, ये एक अलग बात है, वह अच्छा है। आई मिस हिम, ये अलग बात है, लेकिन जोड़ा किसने, दैट ने, और दैट क्या हो गया, कंजंक्शन। तो ओवरऑल मिला के हमारा रिजल्ट ये मिलता है कि कंजंक्शन जो है वो दो शब्दों को, शब्द समूहों को, दो सेंटेंसेस को या दो एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करता है। तो सीधी सी जो बात है वो ये है कि कंजंक्शन जो है वो जोड़ता है। आपको इतना याद रहना चाहिए कि कंजंक्शन जो है जोड़ता है बस। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है कि आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। मैं बीमार था इसीलिए मैं कल स्कूल नहीं जा सका। अब ये सेंटेंस देखो, ये एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। देखो दोनों अलग अलग हो गए। अगर यहाँ पर सो ना हो तो ये अलग अलग हो गए। आई वाज इल, मैं बीमार था, ये अलग सेंटेंस है। आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, इसलिए मैं आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं जा सका, ये अलग सेंटेंस था। आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, इसीलिए मैं स्कूल नहीं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कल स्कूल नहीं जा सका, ये एक अलग बात हो गई। और आई वाज इल, ये अलग बात हो गई। लेकिन इसको जोड़ा किसने, सो ने। किसने जोड़ा, सो ने। देखो ये अलग सेंटेंस हो गया, आई वाज इल, आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ये अलग सेंटेंस हो गया। लेकिन जोड़ कौन रहा है, सो। तो इसलिए सो कौन हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। क्या हो गया, सो कंजंक्शन। अब देखो ये हम अगले अपने एग्जाम्पल पर चढ़ते हैं। ये क्या है, दाउ ही वाज पुअर यट ही वाज ऑनेस्ट। हालांकि वह गरीब था फिर भी वह ईमानदार था। अब देखो एक सेंटेंस हमारा क्या बना, दाउ ही वाज पुअर, ये यहाँ तक भी तो हो सकता था कि हालांकि वह गरीब था, लेकिन इसकी एक और बात किसने बता दी, यट ने। यट ही वाज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार था। देखो ये बात अलग हो गई, ही वाज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस अलग हो गया, ये सेंटेंस अलग हो गया। लेकिन जोड़ा किसने, यट ने, और इस यट ने जोड़ के इस पूरे एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। दाउ ही वाज पुअर यट ही वाज ऑनेस्ट। तो अब तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि आखिर कंजंक्शन होता क्या, अब मैं मान सकता हूँ, ठीक है। अब हालांकि देखो ये बात पूछी नहीं जाती है, ना कभी पूछी जाएगी, लेकिन यह है कि बेसिक है, बेसिक आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अगर आपको कल से आपका छोटा भाई पूछ ले कि कंजंक्शन होता क्या है, तो आप कम से कम इतना तो बता दो कि अरे भाई वो जोड़ने का काम करता है। वो दो शब्दों, दो शब्द समूहों, दो सेंटेंसेस हैं या दो एडजेक्टिव्स, इनको जोड़ने का काम करता है। कौन, कंजंक्शन। चलिए तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। दोज वर्ड्स विद ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस विद ईच अदर आर कॉल्ड कंजंक्शन। यानी कि ऐसे शब्द, देखो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूंगा, ऐसे शब्द, ये किसके बारे में बात हो रही, कंजंक्शन के बारे में बात हो रही है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्द समूहों को जोड़ते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, जोड़ना। जहाँ जोड़ना आ जाए समझो कंजंक्शन है, को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन। यही तो इसकी अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द समूहों या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं वो कौन कहलाते हैं, कंजंक्शन। और क्या क्या मैंने अभी बताया था, एंड वट, एज सून एज, सो, बिकॉज, एटसेट्रा। तो अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। पहले मैंने हालांकि इसकी डेफिनेशन पढ़ाई, उसके बाद में मैंने क्वेश्चंस को कराया, लेकिन फिर मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक बार दोबारा से मैं डेफिनेशन रिमाइंड करा दूँ। अब हम क्या करेंगे आगे, क्वेश्चंस, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था क्या, प्रेपोजिशन। मैंने आपको एक बात कही थी कि आप सेंस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। आप हिंदी नहीं निकालेंगे, सेंस पर तो जा सकते हैं पर हिंदी नहीं निकालेंगे। ये नहीं कि आप सीधे हिंदी पे पहुंच गए, एक एक शब्द की हिंदी नहीं निकालनी है, सिर्फ इंग्लिश से इंग्लिश को सीखना है। अगर आप हिंदी निकालने पे आ गए तो भाई तुम, मैं सर बता रहा हूँ, तो 50% क्वेश्चन तुम सीधे सीधे गलत कर दोगे। हिंदी मत निकाल देना कहीं, इंग्लिश से इंग्लिश को सीखना, ठीक है। ग्रामर सीख रहे हो, हिंदी तुम निकालते थे बचपन में, इसका परिणाम है कि आज तक इंग्लिश नहीं सीख पाए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी नहीं निकालते, वो इंग्लिश से इंग्लिश सीखते हैं, इसलिए वो इंग्लिश सीख जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी निकाल के इंग्लिश को सीखते हैं। तो हिंदी मत निकालो, इंग्लिश से इंग्लिश को सीखो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और मैं बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में सिर्फ प्रेपोजिशन को पढ़ाया था, मैं हर वर्ड के हिसाब से पढ़ाता चला गया कि किस वर्ड के साथ कैसी प्रेपोजिशन आएगी। बिल्कुल ऐसा ही मैं इसमें बताऊंगा कि कंजंक्शन किस वर्ड के साथ में आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो हम देखते हैं,
अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बोध राम फिल इन द ब्लैंक्स हिज ब्रदर कम हर। ठीक है, अगर मैं इसकी हिंदी निकालूं तो क्या होगा कि राम और उसका भाई दोनों आए। ठीक है, कम हेयर होगा यहाँ पर, हर नहीं होगा, कम हेयर। राम और उसका भाई दोनों आते हैं, पहले मैं यहाँ पर सही से लगा दूँ। राम और उसका भाई दोनों आते हैं। ठीक है, बोथ का अर्थ क्या होता है, दोनों। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, हिंदी मत निकालो यार, हिंदी नहीं तुम निकाल पाओ, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे जो तो छोटे छोटे हैं। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, जब आएंगे ना पेपर में बहुत बहुत बड़े आएंगे, तो इस वजह से मैं आपको पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। इन बेसिक से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर मैं हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बोध। देखो हमने यहाँ पर एक वर्ड देखा, क्या, बोध। तो इसका मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ कि जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में आपको बोध दिख जाए, क्या दिख जाए, बोध, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे आप वहाँ पर कंजंक्शन एंड लगा देंगे। किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, एंड का। आपको क्या दिखा, बोध दिखा। सेंस नहीं आपको निकालना है, अर्थ नहीं आपको देखना है, सेंस तो निकालना पर अर्थ मत निकालना, हिंदी मत निकालना। ठीक है, हिंदी मत निकालना, सिर्फ सेंस देख लेना। लेकिन मेन चीज़ आपको क्या देखनी, वर्ड। आपको बस वर्ड पकड़ना है। वर्ड क्या है, बोथ। आपको पता होना चाहिए जहाँ भी बोथ आएगा हम सीधे कंजंक्शन एंड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध राम एंड हिज ब्रदर कम हेयर। पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया, बस इतना सा था पहला रूल, बोध वाला, सिर्फ इतना सा, आप समझ भी गए होंगे। अब देखो हमारा अगला रूल क्या है, बोथ द रिच फिल इन द ब्लैंक्स द पुअर आर अफेक्टेड व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। अगर मैं इसकी हिंदी निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी कि गरीब और अमीर। ठीक है, बोथ द रिच, अमीर और गरीब दोनों प्रभावित होते हैं जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। लेकिन वही बात, सेंस निकाल लो पर कतई हिंदी मत निकालो, शुद्ध हिंदी मत निकालो, तब गलत होगा क्वेश्चन। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सीधे सीधे वर्ड। हमने एक वर्ड पकड़ लिया, बोध, और जब बोध हमारे सामने आया तो हमारे सीधे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जैसे ही बोध आएगा हम सीधे सीधे वहाँ पर कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर देंगे। और हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा एंड है, और जिस ऑप्शन में हमारा एंड होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ द रिच एंड द पुअर आर अफेक्टेड व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। बड़े बड़े क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं लाता हूँ इसलिए कि जिससे आपका टाइम ना खराब हो। अब देखो ये क्या है, बोथ सीता फिल इन द ब्लैंक गीता वेंट मुंबई। अब आपने क्या देखा, आपको बोध दिखा, सेंटेंस चाहे 10 लाइन का हो चाहे 20 लाइन का हो, बोध दिखा, कंजंक्शन सीधा लगा देना एंड, कुछ मत सोचना। ठीक है, कुछ मत सोचना, इसके आगे कोई रूल है ही नहीं बोध के साथ में। जहाँ रूल होंगे वहाँ मैं बताऊँगा और जहाँ नहीं होंगे वहाँ मैं सीधे कहता हूँ कुछ मत सोचना। बोध दिखे, सीधे सीधे एंड लगा दो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ सीता एंड गीता वेंट मुंबई। अब देखो, अब एक ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आइदर वाला, बहुत से बच्चे पढ़ चुके होंगे इसको, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। आइदर, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक वर्ड आइदर। पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, आइदर राम फिल इन द ब्लैंक्स हिज। यहाँ पर एक चीज़ मिस है, मिस नहीं, थोड़ी एक्स्ट्रा दे दी गई, इज नहीं आएगा। फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं, आइदर राम फिल इन द ब्लैंक्स हिज ब्रदर मस्ट गो देयर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक वर्ड मिलता है आइदर। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको सेंटेंस में आइदर दिख जाए तो आइदर का रूल ये कहता है कि उसके साथ में कंजंक्शन हमेशा और प्रयोग होगा। क्या होगा, आइदर और। तो अब आप देखो किस सेंटेंस, किस ऑप्शन में आपके साथ में और है, तो ये है ऑप्शन सी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आइदर राम और हिज ब्रदर मस्ट गो देयर। हिंदी मत निकालो, सीधे सीधे तुम बस क्वेश्चन करो। अब ये क्या दिया है, आइदर कम इन फिल इन द ब्लैंक्स गो आउट। मैंने क्या भी आपको बताया, सेंटेंस चाहे 50 लाइन का हो चाहे 60 लाइन का हो, हमें पकड़ना आइदर। आइदर पकड़ा, आइदर के बाद हम क्या कंजंक्शन यूज करेंगे, और। अब जिस ऑप्शन में और होगा, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, हमें सीधे से और टिक करना है, हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। सही, कुछ नहीं पढ़ना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइदर कम इन और गो आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इसका भी एक अलग रूल है। नाइदर हरी फिल इन द ब्लैंक शिवा वेंट देयर। ठीक है, तो इसका रूल क्या है कि जिस भी किसी सेंटेंस में आपको नाइदर दिख जाए, ध्यान से सुनना, जिस भी किसी सेंटेंस में आपको नाइदर दिख जाए, सीधे सीधे आप कंजंक्शन लगा दोगे नॉर। कौन सा कंजंक्शन यूज होगा वहाँ पर, नॉर।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइदर हरी नॉर शिवा बेंट देयर। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स देखो 3 रूल्स को कवर कर लिया है और वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अपने आप में 100% है, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना है, बस हमें याद होना चाहिए कि बोध जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम एंड लगा देंगे, आइदर जहाँ पर आएगा और लगा देंगे, और नाइदर जहाँ पर आएगा नॉर लगा देंगे। बस ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब चाहे कोई भी सेंटेंस क्यों ना दे दो, चाहे सीजीएल का दे दो, चाहे बैंक का दे दो, किसी का भी दे दो, हमें तो यही लगाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइदर द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। हमें समझना ही नहीं आगे क्या दिया, हमें तो बस इतना देखना, नाइदर नाइदर दिखा, कंजंक्शन लगा दो नॉर। अब जिस ऑप्शन में नॉर हो, हालांकि यहाँ तो ऑप्शन में नॉर है ही नहीं, कोई बात नहीं, नॉर होगा वहाँ पे होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो क्या ऑप्शन में होगा नॉर, और जिस ऑप्शन में नॉर हो बस उसको करेक्ट कर देना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। चलिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, और हमारा क्वेश्चन क्या है, दाउ ही वाज पुअर फिल इन द ब्लैंक्स ही वाज ऑनेस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो दाऊ है ना, इसका रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक दाऊ और एक आल्दो का। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना, ठीक है। इतना कठिन नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ पूछी जाती है कि बच्चा हिलक जाता है, इसमें गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और एग्जामिनर ऑप्शन भी ऐसे ही देगा कि तुम गलत कर दोगे। और अगर तुमने हिंदी निकाली तो मैं तुम्हें देता हूँ बेटा 100%, तुम 100% गलत करोगे। 0.99% नहीं दे रहा हूँ, 99.9% नहीं दे रहा हूँ, पूरा 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुमने हिंदी निकाली तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 100% गलत हो जाएगा। अगर तुमने इसकी हिंदी निकाल दी, मैं तुम्हें हिंदी निकाल के नहीं दिखाऊंगा इसकी, नहीं तो तुम हिंदी ही निकालोगे और तुम 100% गलत करोगे। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा हो हिंदी निकालो तो अपने आप जाके गूगल करके निकाल लेना, इसकी मैं हिंदी नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो तुम 100% गलत करोगे अगर इसकी हिंदी बताई जाएगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पकड़ना, दाऊ, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड पकड़ना दाऊ। पहले सेंटेंस को पढ़ देता हूँ, दाऊ ही वाज पुअर फिल इन द ब्लैंक्स ही वाज ऑनेस्ट। शब्द तुमने क्या पकड़ा, दाऊ। दाऊ जहाँ दिख जाए सीधे सीधे यट लगा दो, सीधे सीधे यट लगा दो। लेकिन इसका एक रूल 2 ये भी है कि अगर यट ना दिया हो तो वहाँ पर कॉमा लगेगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ कहीं पे आपको कॉमा लगा के दे दे, अगर उसने यहाँ पर कॉमा लगा दिया कि दाऊ ही वाज पुअर कॉमा ही वाज ऑनेस्ट, तब आपको यट नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यट यानी कि देखो मैं आपको फिर से इसको नोट करके बता दूँ ठीक से, दाऊ के साथ में या तो यट आएगा, ठीक है, अथवा कॉमा आएगा, ये 2 चीज़ें आएंगी, या तो यट आएगा या कॉमा आएगा। अब वो ऑप्शन के पे डिपेंड करता है क्या आएगा, हो सकता है क्वेश्चन में वो कॉमा दे दे, अगर उसने क्वेश्चन में यहाँ पे कॉमा लगा के दे दिया तो एक ऑप्शन यहाँ पर नो एरर का ज़रूर होगा, ठीक है, नो एरर का ज़रूर, तो आप नो एरर टिक करोगे अगर कॉमा लगा के दिया। अगर कॉमा लगा के नहीं दिया तो सीधे सीधे वहाँ पर राइट आंसर यट होगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, क्या दाऊ के साथ में आपको कॉमा दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, आप कंजंक्शन कौन सा लगा दोगे, यट लगा दोगे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा दाऊ ही वाज पुअर फिल इन द ब्लैंक्स ही वाज ऑनेस्ट। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों कहा कि ये इम्पॉर्टेंट, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जब इसकी हिंदी निकालते हैं ना तो वो दाऊ के साथ में बट लगा देते हैं, और एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन ए ही बट का रख देता है। तो सीधे ना बच्चों ने देखा दाऊ, हिंदी निकाली और बट टिक करा, और बेटा कम से कम मैं सच बता रहा हूँ 80% बच्चे वहाँ पर गलत कर जाते हैं। 80% जिन्हें आता है वो भी गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो क्या हिंदी निकालते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी से हिंदी मत निकालो, सीधे वर्ड पकड़ लो दाऊ। तुम्हें दाऊ दिख गया तुम सीधे यट लगाओगे, और अगर तुम्हें कॉमा दिख गया तो तुम यट भी नहीं लगाओ, ये बात तुम्हें याद रखना। चलो नेक्स्ट रूल पर हम चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी रूल नहीं आया, अगला क्वेश्चन आया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दाऊ ही वर्कड हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स ही फेल्ड। हमने वर्ड पकड़ लिया दाऊ, जहाँ हमें दाऊ दिखा या तो यट या कॉमा। क्वेश्चन में देखो क्या कॉमा दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, यट लगा दो, सीधे सीधे यट लगाओ। ऑप्शन वो कॉमा नहीं दे रहा है, ऑप्शन में थोड़ी देगा, वो क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हल्का सा कॉमा मार देगा। अगर तुमने कॉमा नहीं देखा और तुमने यट लगा दिया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमा नहीं लगा हुआ, अगर कॉमा नहीं लगा हुआ वो क्वेश्चन में, तो आपको सीधे यट लगा देना। बस ये बात आपको बहुत अच्छे से देख के चलनी है, और बट से हमेशा सावधान रहना, बट नहीं लगाना है, ठीक है, याद कर लेना, बट नहीं लगाना। अगर हिंदी निकालोगे तो तुम बट लगाओ, इसलिए हिंदी मत निकालना। चलो देखो
अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दाऊ ही वाज पुअर कॉमा ही वाज हॉनेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि दाऊ के साथ में या तो यट आएगा या कॉमा आएगा। क्वेश्चन में क्या दे दिया है, कॉमा दे दिया है, तो यट आएगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, नो एरर। इस वाले देखो वीडियो को घुमा घुमा के 1-2 बार देख लेना, ठीक है, और ऐसा करना, नोट जरूर बना लेना, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। दाऊ दाऊ वाले को एक तुम्हें करना, एक तुम्हें आल्दो वाले को करना, ये दोनों का सेम रूल होता है। मैं बताऊंगा आगे, आल्दो भी आ रहा है। तो देखो हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या है, दाऊ ही वर्क हार्ड कॉमा ही फेल्ड। देखो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देना, यही वाला सेंटेंस मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया था, यही वाला, ठीक है। और ये जो 10 नंबर का है ये मैंने यहाँ पर 8वें पर बताया था। लेकिन बस यहाँ पर अंतर क्या हो गया था, अंतर यही हो गया था कि यहाँ पर कॉमा नहीं दिया होता था तो हम यट लगाते थे, ठीक है। देखो इसमें भी कॉमा नहीं दिया है, यट लगाएंगे। सेंटेंस हम वही देना है, आगे के 2 सेंटेंस बिल्कुल यही हैं। अब देखो, अब ये जो है सेंटेंस, यही वाला तो सेंटेंस था अभी, लेकिन है क्या हमारा सेंटेंस, दाऊ ही वाज पुअर कॉमा ही वाज ऑनेस्ट, बस यहाँ पर कॉमा दे दिया है। और जैसे हमने कॉमा दिया, हमने कहा कि आप यट नहीं लगाएंगे, यट नहीं लगाएंगे, आप नो एरर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये क्या है, ये भी देखो वही वाला सेंटेंस है जो हमने पहले दिया था, बस उसमें हमने कॉमन नहीं लगाया था तो हम वहाँ पे यट कर रहे थे। अब इसमें हमने कॉमन लगाया ये, तो अभी हम भी यहाँ पर यट नहीं करेंगे। तो हम क्या सेंटेंस हमारा, दाऊ ही वर्क हार्ड कॉमा फिल इन द ब्लैंक्स ही फेल्ड। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर कॉमा दिया है और दिया किसके साथ में, दाऊ के साथ में, ठीक। सबसे पहले हमने पकड़ा क्या, दाऊ, दाऊ के बाद में क्या दिया, कॉमा, और जहाँ कॉमा दिया हो यट लगाना मत, दाऊ के साथ में यट नहीं लगाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी देखो बहुत सरल सा रूल हो गया, जब हमने दाऊ पढ़ लिया तो वही आल्दो है। अब देखो ये क्या है, आल्दो ही इज़ पुअर फिल इन द ब्लैंक्स ही इज़ ऑनेस्ट। आपने एक वर्ड पकड़ा आल्दो, आल्दो जहाँ मिल जाए या तो यट या कॉमा, वही रूल है जो अभी आप 2 में कर रहे थे वही करना है, या तो यट या कॉमा। क्या क्वेश्चन में आपको कहीं कॉमा दिखा, नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, नहीं दिखा, सीधे ऑप्शन भी ठोक दो, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, सीधे ऑप्शन भी ठोक दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आल्दो ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट। फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो दाऊ और जो यट आल्दो वाले ना ये गलत हो जाते हैं। तो इसको आप हाईलाइट कर लेना माइंड में कि इस पर बहुत विशेष ध्यान देना। और एग्जामिनर क्या करता है, वो बट वाला जरूर दे देता है ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन बट दे देगा जिससे तुम बट लगाओ, पर तुम्हें याद रखना कि तुम्हें बट नहीं लगाना है और तुम्हें कॉमा भी देखते हुए चलना, ठीक है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आल्दो ही स्टार्टेड लेट फिल इन द ब्लैंक सक्सीड फर्स्ट। अब आपने क्या देखा, आल्दो देखा, आपके माइंड में तुरंत आया, आगे कॉमा है, नहीं है, नहीं है, सीधे यट लगा दो, जिस ऑप्शन में यट लग रहा हो लगा दो। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ, आल्दो ही स्टार्टेड लेट यट सक्सीड फर्स्ट। चलिए अब देखो यही वाला तो क्वेश्चन है जो अभी हमने, जो आल्दो इस ही इज पुअर वाला है, यही वाला हमने यहाँ पे दिया था, बस यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया था। ये आप डिफरेंस देखो, मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करके दिखा रहा हूँ कि आप डिफरेंस देखो, वहाँ पर कॉमा नहीं था इसलिए हम कर रहे थे यट, और यहाँ पर कॉमा है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, आल्दो ही इज़ पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। हमने देखा यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा दिया है। जब यही क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा ना तो क्वेश्चन तो बड़ा कर दिया जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, इसलिए मैं तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कि तुम बस क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चंस मत देखो, ठीक है। जब बड़े की बात आएगी तो मैं बड़े भी कराऊंगा, मैं एसएससी सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन लगवाऊंगा आगे चल के, जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख लो, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, प्रैक्टिस चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट सीखो। फ़ायदा है कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चन ले आऊँ, तुम तो कहोगे जो पता नहीं है क्या लेके चले आए, कौन सा जो बोले आए हवाई जहाज उठा के। तो इसलिए मैं क्वेश्चन छोटे छोटे ला रहा हूँ, पर कॉन्सेप्ट वही हैं जो सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। अब देखो इसमें क्या है, आल्दो दिया है, बाद में कॉमा भी दिया है, हमने अभी पढ़ा, कॉमा दिया होगा यट नहीं लगेगा, और बट को हम ध्यान रख के चलेंगे। देखो ऐसे ऑप्शन देगा एग्जाम में, बट पहले ठोक देगा, तुम बट लगा दो, लेकिन इसमें वो यट लगाएगा क्योंकि उसने कॉमा दे रखा, तो अब वो यट लगाएगा पहली ऑप्शन में, जैसे तुम सीधे सीधे यट टिक कर दो। और अगर वो उसने कॉमा नहीं दिया तो वो पहले में बट देगा, तुम्हें कन्फ्यूज़ करेगा, कैसे तुमसे गलत कराएगा, लेकिन तुम्हें गलत नहीं करना, तुम्हें देख लेना
कि भाई मेरे कॉमा दिया है ना, हम सीधे बट करें यट करेंगे। बट तो हमें किसी सूरत में नहीं करना है आल दो के साथ में, किसी भी सूरत में। यट में है, अगर कॉमा दिया है तो यट नहीं करेंगे, अगर कॉमा दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर। कॉमा दिया है तो नो एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आल्दो ही स्टार्टेड लेट कॉमा सक्सीड फर्स्ट। हमने देखा आल्दो और बाद में क्या देखा, कॉमा। आल्दो के बाद में कॉमा देखा, आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। बस समझ गए, यट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल आएगा। क्वेश्चन क्या हमारा, रन फास्ट लेस्ट यू फिल इन द ब्लैंक्स मिस द ट्रेन। आपको जब भी किसी भी सेंटेंस में लेस्ट दिख जाए तो आप वहाँ पर किस मॉडल का प्रयोग करेंगे, मॉडल, लेकिन हम उसको यहाँ पर मॉडल नहीं बोलेंगे, वैसे तो वो मॉडल होती है। हम लेस्ट के साथ में हमेशा कंजंक्शन प्रयोग करेंगे, शुड। शुड जो होती है मॉडल होती है, लेकिन यहाँ पर ये कंजंक्शन का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है, शुड, कंजंक्शन का। ये आपको भी ये भी बात ध्यान रखनी है, बहुत से लोग इसको मॉडल ही बोल देते हैं, ये किसका काम कर रही है, कंजंक्शन काम कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब लेस्ट के भी दो रूल आते हैं, एक तो ये शुड वाला, एक तो शुड वाला दे देगा। चलो मैं इससे आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे मैंने इसको दिया हुआ है। फिलहाल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया कि लेस्ट के साथ में हमेशा कंजंक्शन शुड का प्रयोग होता है। चलो इसका रूल अभी हम आगे देखते हैं। देखो ये रूल मैंने दिया है, देखो ये बात आप यहाँ पे याद रखो कि लेस्ट के साथ में हमेशा कंजंक्शन शुड का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको बता दिया। हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या है, वी कैन नॉट यूज़ नॉट विद लेस्ट। जब भी किसी सेंटेंस में आपको लेस्ट दिया हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस में लेस्ट के बाद में, ये भी आपको ध्यान रखना कि लेस्ट के बाद में, ठीक है, लेस्ट के बाद में आप नॉट नहीं लगाएंगे। उस सेंटेंस में नॉट तो होगा पर लेस्ट के बाद में नहीं होगा, और ज़रूरी नहीं कि उस सेंटेंस में नॉट हो ही। मान लो कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है, जैसे मान लो इतना सेंटेंस ये जोड़ रहा, मैं अभी आपको बता रहा था कंजंक्शन, दो सेंटेंस जोड़ता, मान लो एक सेंटेंस ये ए है, ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं। मान लो एक सेंटेंस है ए, ठीक है, और एक सेंटेंस है बी, बीच में कह दिया लेस्ट। ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बीच में कह दिया लेस्ट। तो पहली तो बात आपको ये याद रखनी कि इसके साथ में जो कंजंक्शन आएगा वो आएगा क्या, शुड। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, अगर यहाँ कहीं पर नॉट आया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस सेंटेंस में नॉट जोड़ रखा है, जिस सेंटेंस में लेस्ट दिया है, जिस सेंटेंस में लेस्ट दिया है, नॉट नहीं जोड़ रखा है, जिस सेंटेंस में लेस्ट दिया है, वहाँ पर शुड नॉट नहीं हो सकता, वहाँ पर कभी नॉट नहीं आएगा। ये तुम ध्यान रख लेना, लेस्ट के कभी इस साइड में आगे को कभी नॉट नहीं आएगा, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो आ जाएगा, लेकिन जो आगे वाला जो लेस्ट का सेंटेंस हो उसमें कभी नॉट नहीं याद आएगा, ये तुम ध्यान रखना, यही रूल है इसका। अब देखो हमारे ये क्वेश्चन क्या है, दे कैप्ट वॉच ऑल लेस्ट रॉबर्स विल नॉट कम, ठीक है, दे कैप्ट वॉच ऑल नाइट लेस्ट रॉबर्स विल नॉट कम। हमने देखा वर्ड, हमें एक समझ में आया कि यहाँ पर दिया है लेस्ट, और हमने देखा यहाँ पर बिल भी दिया है, नॉट भी दिया है। सरासर ये तो हो गई नाइंसाफ़ी। लेस्ट के साथ में आता है शुड, ठीक है, और नॉट तो आना है नहीं, तो ये भी चीज़ गलत हो गई। अब आती इस सेंटेंस की बात। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सीधे सीधे ये बात समझ लेते हैं कि लेस्ट आएगा तो सेंटेंस में नॉट आएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। इस सेंटेंस में भले ही नॉट ना दिया हो, लेकिन अगर यहाँ पर नॉट दिया होता तो भी ये सेंटेंस सही माना जाता। क्यों? क्योंकि लेस्ट के आगे वाला जो सेंटेंस है ना, जिसमें शुड आ रहा है, उसमें नॉट नहीं आएगा कभी। ये तुम्हें याद रखना है, जिसमें शुड आ रहा है ना, उसमें नॉट नहीं आएगा। पीछे वाले में चाहे नॉट आए चाहे ना आए, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से रोक के देख लेना। फिलहाल ये मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही दे दिया है। हमारा सेंटेंस क्या है, डोंट लुक एट मी कॉमा लेस्ट यू फॉल इन लव। तुमने एक वर्ड पकड़ा लेस्ट, तुम्हें समझ में आ गया कि लेस्ट के आगे सीधे सीधे शुड का प्रयोग होगा, ठीक है। किसका प्रयोग होगा? शुड का। और पीछे चाहे नॉट दिया हो, जैसे डू डोंट है ना, डोंट का मतलब ही होता है डू नॉट। चाहे डोंट दिया हो, चाहे नॉट दिया हो, चाहे ना दिया हो, उससे हमें फ़र्क नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे पीछे कुछ दिया हो,
हमें सिर्फ आगे देखना है। आगे यहाँ कहीं भी अगर शुड के आगे गलती से भी नॉट लगा हो तो उसको सीधे सीधे काट देना, आगे नॉट नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर बिल कर दिया गया हो और आगे नोट कर दिया गया हो, तो तुम्हें ये तो मालूम है कि बिल तो आना नहीं है, लेस्ट के साथ में आएगा क्या, शुड, और शुड आएगा और आगे नोट भी नहीं आएगा, तो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, केवल लेस्ट के साथ में शुड आएगा। फिलहाल यह यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया, डू नॉट लुक एट मी कॉमा लेस्ट यू शुड फॉल इन लव, ठीक है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए। मैं देखो इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें समझने की हैं। आज इसकी कंजंक्शन की पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा समझना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है बहुत, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हो सकता है आपके मन में बहुत से डाउट हों, क्योंकि मैं उन बच्चों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इलाके से आते हैं जो यहाँ पे उन्होंने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े हुए युवा हैं और गरीब परिवार से जिनके पास पैसे भी नहीं हैं कि जो किताबें कापी खरीद सकें। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो शायद मैं इतना नहीं एक्सप्लेन करता। मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत सा वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो इंग्लिश से डरता है या जो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। मैं स्पेशली उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको ये लेवल बहुत ईजी लग रहा हो, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार करो, आगे जो रूल आएंगे बहुत कठिन कठिन लेवल के आने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करो। अब देखो ये हमारा क्या है, ये असल में पहली क्लास है, इस वजह से मुझे एक्सप्लेन बहुत करना पड़ रहा है। अब देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, ही फियर्ड लेस्ट ही फिल द ब्लैंक्स बी लेट अगेन। यहाँ पर आपने क्या देखा, लेस्ट देखा, लेस्ट के बाद में पकड़ लो शुड आएगा और इसके आगे नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ही फियर्ड लेट ही शुड बी लेट अगेन। चलो ये अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, आई ओबेट सोनू लेस्ट ही फिल इन द ब्लैंक्स बी एंग्री। अभी मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में भी लेस्ट आ जाए आगे क्या लगा देना, शुड। कौन सा कंजंक्शन प्रयोग होगा, शुड, और नॉट नहीं आएगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आई ओबेट सोनू लेस्ट ही शुड बी एंग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट गो लेस्ट ही फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल्ड यू। मैं जानता हूँ आप इसका आंसर बता देंगे, तो इस वजह से मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा और इस आंसर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो है टेलीग्राम चैनल हमने बना दिया है और वहाँ पे हमने प्रेपोजिशन की PDF अपलोड कर दी है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। मैं जिस टॉपिक को कवर कराता जाऊँगा उस टॉपिक की PDF यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। हर चैप्टर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हम विदा लेते हैं और आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई हो क्योंकि पहली क्लास थी, समझाना ज़्यादा पड़ रहा था। आगे से थोड़ा सा स्पीड हल्की सी तेज़ लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फिर भी तेज़ लेके चलेंगे कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी ना हो। बस ये है, देखो हम तो आपके लिए ही करते हैं, हम चाहें तो हम इन क्वेश्चन को 5 मिनट में निपटा सकते हैं, लेकिन हम सोचते कि जब हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ा दें कि उसके दिमाग में भर जाए। हम ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाते हैं आपको, हम सीधे सीधे आपको इंग्लिश से इंग्लिश सिखाते हैं। हमने देखो आपको बताया लेस्ट, हमने बताया लेस्ट के साथ में आप सीधे शुड का प्रयोग करेंगे और नॉट नहीं लगाएंगे। ये बात मैंने क्यों आपको बार बार बताई नॉट वाली, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चा जरा सी गलती कर देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है। 50 बार बच्चा पढ़ता फिर भी गलती करता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा कल को नोट्स उठा के भी ना देखे मेरे, फिर भी उसके माइंड में ये चीज़ कतई भर जाए कि भाई लेस्ट के साथ में नॉट नहीं आएगा और शुड का प्रयोग होगा। ऐसी आल्दो के साथ में यट आएगा, लेकिन अगर कॉम आया तो यट नहीं आएगा। और एग्जाम में बट देगा, हमें बट नहीं लगाना, हमें यट लगाना है। तो इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बस आप गलती ना कर जाएं। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगता हो कि ये टीचर बार बार बताता है, लेकिन भाई मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। मैं सोचता हूँ बस आपका क्वेश्चन ना गलत हो जाए कैसे भी। रूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सरल रूल्स हैं, लेकिन बस बच्चा जल्दबाजी में आके गलती कर देता है, इस वजह से मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी
क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। और दोस्तों देखो, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आखिर हमारी वीडियो कैसी बन रही है। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो आप कह सकते हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, नाइस क्लास। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह आप स्वतंत्र हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।